गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 वस्त्रों के रेशे के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, आज का युवा फैशन की दौड़ में पीछे क्यों नहीं रहना चाहता। दुनिया पहनावे को पहले देखती है और व्यक्ति के गुणों को बाद में, इसलिए आज का युवा फैशन की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। जंतुओं का सर्दी से बचाव कैसे होता था। जंतुओं के शरीर बालों की मोटी परत से ढके होते हैं जो उनका सर्दी से बचाव करते हैं। बाल उतारते समय जंतुओं को कष्ट क्यों नहीं होता। बाल उतारते समय जंतुओं को कष्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। आज का युवा स्वयं को क्या नहीं कहलवाना चाहता, रूढ़िवादी या पिछड़ा। भारतवासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ से शुरू की थी। गंगा के निकटवर्ती अक्षेत्रों से। बेटा क्षय क्षत्रिय आएगा यहाँ पर, ठीक है, अक्षेत्रों से की थी। ये बाय मिस्टेक गलत हो गया, फिर यहाँ पर ये आएगा क्षेत्रों से। उसके बाद है वस्त्रों को किसके अनुरूप तैयार किया गया। फैशन और मौसम के अनुरूप। ऐसे कौन से वस्त्र हैं जो बिना सिलाई पहने जा सकते हैं। साड़ी, लुंगी और पगड़ियाँ, ठीक है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। जम्मू व कश्मीर में। आगे लघु प्रश्न उत्तर है बेटा, जब वस्त्र नहीं थे तब मनुष्य अपने शरीर को कैसे ढकता था। जब वस्त्र नहीं थे मनुष्य अपने शरीर को वस्त्रों की छालों और बड़े पत्तों से ढकता था। जांतव रेशे किन्हें कहते हैं। भेड़, बकरी, याक आदि के बालों या रोएदार रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं के शरीर को गर्म रखने में बाल किस प्रकार सहायक होते हैं। जंतुओं के शरीर बालों की मोटी परत से ढके होते हैं। बालों के बीच वायु आसानी से अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए बाल जंतुओं के शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं या फिर सहायक होते हैं। बेटा जो उनके शरीर पर मोटी परत होती है उसे ढके हुए होती हैं, ठीक है, उनके बीच आसानी से वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, ठीक है। पश्मीना शालों का निर्माण कहाँ और किसने किया। जम्मू और कश्मीर में। अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर मुलायम बाल या फर होते हैं जिनसे पश्मीना शालें बनाई जाती हैं। आगे दीर्घ प्रश्न बेटा, जंतुओं से ऊन कैसे प्राप्त की जा सकती है। पहले जंतुओं के बालों को बड़ी सावधानी से उनकी त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारा जाता है। बालों की उतराई के बाद उन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनमें फंसी धूल, मिट्टी, चिकनाई आदि निकल जाए और छटाई के बाद उत्पादक को धागों के रूप में काता जाता है जो ऊन के रूप में हमारे सामने आता है। रेशों के निर्माण में अभिमार्जन का क्या महत्व है। इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए बेटा। जंतुओं के बालों में फंसी धूल, मिट्टी व चिकनाई आदि निकालने के लिए अभिमार्जन यानी कि उनको जो धोया जाता है ना, जैसे कि धूल मिट्टी निकाल, उसी को अभिमार्जन कहते हैं, उनको साफ किया जाता है। पहले अभिमार्जन बड़े बड़े टैंकों में ऊन को डालकर हाथों द्वारा किया, यानी कि उनकी हाथों द्वारा सफाई की जाती थी, ठीक है, जिसे बहुत टाइम लगता था। परंतु आजकल अभिमार्जन बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा सरलता से और कम समय में किया जाता है। उसके बाद आगे हमारा लेदर के बने उत्पादक क्यों नहीं खरीदने चाहिए। लेदर से बने उत्पादक जानवरों को मारकर उनकी खाल से बनाए जाते हैं। जानवरों की असमय मृत्यु का कारण उनसे बनने वाले उत्पाद है जो धनाढ़ यानी कि धनी वर्ग द्वारा ऊंची कीमत पर वो खरीदे जाते हैं। अगर लोग इन उत्पादकों को खरीदना बंद कर दें तो जानवर असामयिक मृत्यु का शिकार नहीं बनेंगे, उनको नहीं होना पड़ेगा मृत्यु का शिकार। आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा, आज के युवा को क्या पसंद नहीं है। रूढ़िवादी कहलाना। दुनिया सबसे पहले क्या देखती है, लोगों के पहनावे को देखती है बेटा, कि उसने किस तरीके के कपड़े पहने, उसके गुणों को नहीं देखती कितना वो अच्छा है, ठीक है, बस उसके कपड़ों को देख के जज कर लेती है। सिलाई मशीन के आविष्कार से क्या हुआ, वस्त्रों की विविधता में क्रांति आ गई। आगे है बेटा, रेशे के अभिमार्जन का सरलीकरण किसके कारण संभव हो गया था। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा। यह कारण लेदर कोट, जैकेट आदि किससे बनते हैं, पशुओं की खालों से। उसके बाद आगे बेटे में ता प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। मनुष्य, मनुष्यता, विविध, विविधता, कुशलता, अधिक, अधिकता, आवश्यक, आवश्यकता, निकट, निकटता। उसके बाद वर्ग पहेली में से हमें समानार्थक शब्द ढूंढने हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि ऊपर से नीचे यहाँ पर क्या दिया गया है, अंगूठी। समान अर्थ वाले शब्द ढूंढने हैं बेटा इसमें से, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैम ने यहाँ पर ये किए हुए हैं, प्राणी, मुसीबत, कपड़ा। अब बाएं से दाएं में देखो, अंगूठी, धरती,
हवा, शरीर, आकाश, आदत। ठीक है, उस इस हेल्प बॉक्स में से ढूंढने बेटा हमें ये। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये अपनी बुक में फिल करना है, इनको नोटबुक में नहीं लिखना बेटा। ठीक है, उसके बाद है वाक्यों के दिए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। प्राचीन समय में मनुष्य को सिलना नहीं जानता था। प्राचीन समय में मनुष्य वस्त्रों को सिलना नहीं जाता था, यानी कि उनको सिलना नहीं आता था वस्त्रों को। ये गलत है, में ठीक करके लिखना है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, ऊपर दिया गया वायु ऊष्मा की कुचालक है, वो गलत है, तो क्या हो जाएगा, वायु ऊष्मा की कुचालक है। आगे तंतु रूपी मुलायम बाल ऊन बनाने के काम आते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, तंतु रूपी मुलायम बाल ऊन बनाने के काम आते हैं। उन लिखा हुआ है, गलत है, हमें भेड़ बकरी तथा याक से मिलता है, तो क्या आ जाएगा, ऊन हमें भेड़ बकरी तथा याक से मिलती है। रेशों का अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है, तो क्या आ जाएगा, रेशों का अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है, वहाँ पर अभिमार्जक है, वो गलत है। कपास लिखा हुआ है, कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जो कि गलत है। कपास सही शब्द होता है हमारा, कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आगे गद्यांश को पढ़ने, प्रश्नों के उत्तर देने बेटा। अभिमार्जन के बाद छटाई की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में ऊन के निर्माण के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ उन्हें योग्यता के अनुसार काट छाट लिया जाता है। बालों के छोटे छोटे कोमल रेशों को, जिन्हें बर कहते हैं, उन्हें छाट लिया जाता है, फिर इन्हें पुनः अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है। इसके बाद इन उत्पादकों को धागे के रूप में काटा जाता है, तो ऊन के रूप में हमारे सामने आते हैं। कौन से बालों को कारखानों में भेजा जाता है, रोमिल अथवा रोएदार। छोटे छोटे बालों को क्या कहते हैं, बर। उसके बाद आगे हैं, कारखानों में बर का क्या किया जाता है, बर को पुनः अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है, फिर धागों के रूप में काट कर ऊन बनाई जाती है। ऊन किस रूप में हमारे सामने आती है, उन धागों के रूप में हमारे सामने आती है। जिन शब्दों से प्रत्यय उपसर्ग अलग अलग करके लिखने बेटा, जो दिए गए हैं नीचे। योग्यता में योग्य और ता, अभिमार्जन में अभि और मार्जन। बेटा वीडियो को देखकर क्वेश्चन आंसर करने, जो समझ नहीं आता है मैम आपके लाइव क्लासेस में डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके बाय क्लास।